आवेदन करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप टाइप करेंगे एसएसओ लॉगिन। जैसे ही दोस्तों एसएसओ लॉगिन लिख के टाइप करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं एसएसओ राजस्थान gov.in राजस्थान सिंगल साइन ऑन, इस वाले पोर्टल को ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो एसएसओ आईडी व पासवर्ड है और ये कैप्शन कोड यहाँ पे दर्ज करके लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एसएसओ आईडी का तो आप यहाँ से करके एक नई एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के कैप्शन कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आप सक्सेसफुली एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है EMP एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये वाली सर्विस है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और दोस्तों आप एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो रोजगार पंजीयन किया है उसकी प्रोफाइल है, तो दोस्तों यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और बेरोजगारी भत्ते के आवेदन का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, प्रार्थी राजस्थान राज्य के किसी भी महाविद्यालय द्वारा उसने ग्रेजुएशन किया हो। तो दोस्तों इस समय यहाँ पे जो भी पॉइंट दिए हुए ये कंप्लीट आप पढ़ के समझ लेंगे तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी कही जा सकती हैं। तो ये सभी पॉइंट आप फुलफिल करते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये जॉब सेकर डिटेल है जो आपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो डिटेल भरी थी वो डिटेल आपके यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, इसकी जस्ट आप जांच कर लेंगे। अगर कोई कमी है तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब सीकर के अंदर जाके आपको अपडेट करनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिया, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस वाले भाग के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड फॉर्म है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपने 2007, 12 या फिर दोस्तों यहाँ पे जो तीनों ईयर हैं 2009 के अंदर बेरोजगारी भत्ते का लाभ लिया है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ डायरेक्टली आपको मैसेज मिल जाएगा कि आप नॉट एलिजिबल यानी कि एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे नो ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपने किसी भी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है राजस्थान राज्य की तो यस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखेंगे। दोस्तों आप कौन सी महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अपना, तो दोस्तों यहाँ पे आपने महाविद्यालय का नाम यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस, आपकी आय 2.5 लाख से कम है, सॉरी दोस्तों 2 लाख से कम है तो यहाँ पे लेस देन 2 लाख ले लेंगे। फिर स्टेट बैंक ले लेंगे, कहाँ की ब्रांच से वो ले लेंगे। फिर दोस्तों आप IFSC कोड यहाँ पे अंकित कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे स्टेट बैंक की ही डिटेल भरनी है, दूसरी बैंक यहाँ पे नहीं चलेगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है अकाउंट नंबर जिसके अंदर आपको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना है। तो दोस्तों जो भी आवेदक आपके पास आए तो इस जगह पे विशेष करके ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको बैंक खाता संख्या बिल्कुल सही दर्ज करनी है। उसके बाद दोस्तों अगर विकलांग हैं तो यस ले लेना है, वरना फिर यहाँ पे नो रहने देना है। तो ये वाला भाग है, अगर विकलांग है तो यस वरना फिर नो। तो इसके बाद दोस्तों अगर मैरिड हुई है तो मैरिड वरना फिर सिंगल आप यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। फिर दोस्तों आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक एलिजिबिलिटी भी और दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले आपको एक आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना है वो सभी लिस्ट दिखाई देने लग जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आएंगे आप अभी सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पे एक OTP नंबर भेजे जाएंगे जो आधार कार्ड के साथ आपके लिंक है। तो उस नंबर पर जो OTP नंबर मिलेंगे वो OTP नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। OTP नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आप ओके बटन दबा देंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट की जरूरत है तो यहाँ पे दिए हुए यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ओपन स्कूल से आपने पढ़ाई की है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक होता है बोनाफाइड यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर लेंगे जो कि एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट में से एक है। तो दोस्तों एक एक करके जितने भी डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं वो एक एक करके आपको अपलोड करना है। सबसे पहले प्रमाण पत्र संख्या, फिर कौन सी दिनांक को वो प्रमाण पत्र जारी हुआ है, फिर सूज फाइल में जाएंगे जहाँ पे आपने सेव कर रखा है PDF फॉर्मेट में, वहाँ से उसका चयन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चयन कर लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं दोस्तों अपलोड पे क्लिक करूँगा। सक्सेसफुली अपलोड होने का मुझे मैसेज मिलेगा। उसके बाद मैं ओके बटन दबा दूंगा और यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई देने लग जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। इसके अलावा व्यू में जाके आप उसको देख भी सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ या फिर नहीं। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट दिखाने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके ग्रेजुएशन की यानी कि जो आपने BA, BCom, BSc, BCA जो भी किया है उस कोर्स की यहाँ पे अंक तालिका डालनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले उस अंक तालिका के नंबर यानी कि आप अपने रोल नंबर यहाँ पे डाल देंगे।
यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, अगले वाले भाग के अंदर इशू डेट डाल देंगे, कौन सी दिनांक को इसको जारी किया गया था, यानी कि फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको कब जारी किया गया था, तो वो मार्कशीट के ऊपर अंकित होता है, तो वहाँ पे देख के आप लिख लेंगे। फिर सूच फाइल में जाएंगे, जहाँ पे स्टोर है उस जगह चयन करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे और सक्सेसफुली अपलोड का मैसेज मिलेगा और ओके बटन आप यहाँ पे दबा देंगे। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों 10वीं की अंक तालिका डालनी है, जो कि एक अनिवार्य दस्तावेज है, तो यहाँ पे 10वीं की अंक तालिका के नंबर लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों इशू डेट लिख लेंगे 10वीं की अंक तालिका की। उसके बाद दोस्तों सूच फाइल में जाएंगे और सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो आगे वाले 2 डॉक्यूमेंट के अंदर आपने फॉलो किया है। तो यहाँ पे मैं दिनांक ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो एक बार एंड तक देखें, और भी जरूरी जानकारी मैं आपको आगे जो भी है वो मैं दे दूंगा। फिर सूच फाइल में गए, ये 10वीं की अंक तालिका है, फिर अपलोड पे क्लिक किया और ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई। फिर मैं ओके बटन दबाऊंगा और यहाँ पे व्यू कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों एनेक्सेस 1 है, तो दोस्तों एनेक्सेस 1 के अंदर जो प्रमाण पत्र संख्या होता है वो नोटरी पब्लिकेशन द्वारा जब प्रमाणित किया जाता था उस समय अंकित किया जाता है वही है, और जिस दिन की नोटरी पब्लिकेशन द्वारा प्रमाणित किया गया वही दिनांक आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सूच फाइल पे जाएंगे और फाइल का चयन करेंगे, ये है एनेक्सेस फर्स्ट है, तो इसको मैं चयन कर लेता हूँ। फिर मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा और ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फिर दोस्तों ये ओके बटन दबाएंगे और ये ग्रीन कलर में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बैंक पासबुक आप यहाँ पे डालेंगे, तो बैंक पासबुक के नंबर डालेंगे, यहाँ पे दिनांक डालेंगे, सूच फाइल पे जाएंगे, जहाँ पे आपकी स्टोर है वहाँ से इसका चयन करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, ओके बटन दबाएंगे, ग्रीन कलर में दिखाई देने लग जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आई डालना है, तो दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट आई के प्रमाण पत्र संख्या वही होते हैं जो नोटरी पब्लिकेशन द्वारा वहाँ पे अंकित किए होते हैं, और वही दिनांक यहाँ पे अंकित करनी है। फिर चयन करके अपलोड पे क्लिक करना है और सक्सेसफुली अपलोड ये भी हो जाएगी। तो दोस्तों जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ वही डॉक्यूमेंट आपको भी लगाने होंगे। इसके लिए इनकम केड लगाना है, जिस प्रकार से इनकम आई अपलोड किया ठीक उसी प्रकार से आप के भी अपलोड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी का मैं ये फॉर्म भर के बता रहा हूँ, तो इसी प्रकार से अगर कोई SC ST है तो यहाँ पे जो ये प्रमाण डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं इसके अतिरिक्त एक यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, तो वो आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों इनकम आई भी मैंने इनकम के भी अपलोड कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ, तो फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ। अगर हैंडीकैप नहीं है तो उनके ये अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे इस मामले में है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। अब दोस्तों अंत में जो शपथ पत्र होता है वो अपलोड करना है, इसके ऊपर भी नोटरी पब्लिकेशन द्वारा नंबर अंकित किए गए वही दिनांक वगैरह डाल देंगे आप, सूच फाइल में जाएंगे और इसको भी आप अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों ये जहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं यही डॉक्यूमेंट बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के अंदर मांगे जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आप सभी के सभी अपलोड कर लेंगे। एक बार सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा, यहाँ सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कोई कमी की वजह से पुनः लौटाया जाता है तो यहाँ पे भी वापस आपको ऑब्जेक्शन मिल जाएगा, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके उस कमी की पूर्ति कर सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर ऑब्जेक्शन आता है इस फॉर्म में तो मैं बता दूंगा। तो दोस्तों ये सबमिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म अगर अप्रूव होता है तो भी स्टेटस यहीं पे बताया, तो यहीं पे आके आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका पेमेंट आएगा उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का। तो